हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि ऐसी कौन-सी अदा है आपकी जो आपको मिस्टीरियस बनाती है? सबके लिए होती है रीडिंग, आप देख सकते हैं। ऐसा क्या है आप में जो आपको मिस्टीरियस बनाता है, अनोखा बनाता है? आप ये भी समझ सकते हैं। या लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है आपको लेके, जिज्ञासा होती है, वो बढ़ जाती है। आपके अंदर ऐसी कौन-सी क्वालिटी है जिसके कारण वो जिज्ञासा, वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर बढ़ जाती है? तो व्हाट मेक्स यू मिस्टीरियस? ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएँगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऐसा क्या है जो आपको मिस्टीरियस बनाता है लोगों की नज़र में? ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं सबसे पहले देख सकती हूँ आपके लिए सबसे मैजिकल कार्ड निकल के सामने आया है, दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस, जो बताता है आपके इंट्यूशन को, कैसे आप कनेक्ट होते हैं अपने इंट्यूशन से और उससे आप चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, लोगों के बारे में जान पाते हैं। ऐसे लोगों को मिस्टीरियस किताबें पढ़ना, मिस्टीरियस स्टोरीज़ वग़ैरह पढ़ना किसी भी किताब वग़ैरह से, वो सब बहुत पसंद होता है। कुछ ऐसा मिस्टीरियस देखना, हॉन्टेड स्टोरीज़ देखना, सुनना, ऐसे ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है? तो अभी जो मैं एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ, उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही कि उसको शब्दों में कैसे बयाँ करूँ। तो जैसा कि मैं कह रही थी, ये मिस्टीरियस किताबें पढ़ना, स्टोरीज़ वग़ैरह पढ़ना, मतलब कुछ भी ऐसा मिस्टीरियस कहानी रहेगा, डिटेक्टिव वाली कहानी रहेगी, वो आपको काफ़ी पसंद करेगी, वो काफ़ी अट्रैक्ट करेगी व्यूअर्स आपकी। पेंट ब्रश मेरे खुद सामने ही रखा हुआ है, उसके ऊपर मेरा ध्यान गया है, तो पेंटिंग का किसी को शौक हो सकता है या पेंटिंग्स को काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं। पेंटिंग के अंदर एक मतलब ढूँढने की कोशिश करते हैं और ये वही इंसान कर सकता है जो इंट्यूटिव है। चाहे आप कोई भी हो, मेन वुमेन कोई भी हो आप, लेकिन ऐसे इंसान करते हैं। यानी मेरे व्यूअर्स इस समय पे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अभी मेरे नज़र पड़ी उस पेंट ब्रश के ऊपर और इसका मतलब यही है कि आप कहीं न कहीं एक आपके अंदर भी एक पेंटर छुपा हुआ है, ठीक है? कहते हैं ना, वो है। या फिर आप एक पेंटिंग का मतलब डीप मीनिंग समझ पाने की एबिलिटी रखते हो, ये कह सकती हूँ, काबिलियत रखते हो। आप वो इंसान हो जिसको मिस्टीरियस किताबें, स्टोरीज़ सुनना, पढ़ना काफ़ी पसंद हो सकता है, जिसको पेंटिंग देखना, दूसरों की, अगर खुद नहीं करते हो, दूसरों की खरीदना, खरीदते भी है कुछ लोग शौक से, वो खरीदना उनको या करना काफ़ी पसंद हो सकता है, आप उस कैटेगरी के इंसान हैं। तीसरी चीज़, थर्ड चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि आप मिस्टीरियस हैं, इंट्यूटिव हैं, आपको लोगों के इंटेंशंस के बारे में, सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, चीज़ों के बारे में आपको बहुत क्विकली पता चल जाता है, लोग कैसे हैं, उनके इंटेंशन क्या है, पर्दे के पीछे क्या कौन-सा इंसान है और जो पर्दे के आगे यानी लोगों के सामने, दुनिया के सामने जो इंसान आता है, वो इंसान कैसा है, ये आपको पता चल जाता है व्यूअर्स। जो बाकी लोगों को नहीं पता चल सकता। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, गॉड में, यूनिवर्स में काफ़ी बिलीव करने वाले इंसान दिख रहे हैं आप मुझे यहाँ पे, ओके? तो ये हो गई। नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए निकल के सामने आ रही है, मुझे फॉर सम रीज़न क्लाउड्स दिख रहे हैं, ठीक है? क्लाउड्स दिख रहे हैं और ऐसा दिख रहा है जैसे मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। मतलब ऐसा मुझे अचानक से फ़ील हुआ, तो हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा कुछ हो कि मौसम अचानक से चेंज हो। काफ़ी चेंजेज़ आपको देखने को मिल जाएँ जहाँ पे आप रह रहे हैं इस वक़्त पे, ठीक है? स्पिरिचुअल प्लेसेस को विज़िट करना आपको काफ़ी पसंद है, वो भी आपको मिस्टीरियस बनाता है। कहीं न कहीं आपके अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके कारण भी वो भी आपको एक मिस्टीरियस इंसान बनाता है, दिखाता है लोगों की नज़र में, ओके? आप लोग राइटर या शायर काफ़ी अच्छे हो सकते हो या फिर आपको लिखना पसंद है या शायरी पढ़ना पसंद है, पोएम्स पढ़ना पसंद है, स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है। आप उस इंसान में लिखने या पढ़ने वाले इंसान की कैटेगरी में दिख रहे हैं आप, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती होंगी, आपको सुनना काफ़ी अच्छा लगता होगा। आप वो भी इंसान दिख रहे हैं जो मैंने एक पॉइंट पहले बोला, उसको एक्सप्लेन कर दूँ। आप हॉन्टेड स्टोरीज़ सुनना भी काफ़ी पसंद करते होंगे आप में से कुछ लोग। आपको हॉरर स्टोरीज़ पसंद आती होंगी, ज़्यादा हॉरर भी मुझे नहीं लग रहा है आपको पसंद है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत हॉरर स्टोरीज़ सुनना, पढ़ना काफ़ी पसंद होगा क्योंकि इससे इसमें भी वो मिस्टीरियस होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टीरियस होता है हॉरर स्टोरीज़ में। तो इसीलिए आपको उसका भी शौक हो सकता है। ब्लैक कलर दिखा है जिससे मेरा इंडिकेशन उस चीज़ की तरफ गया है। उस कार्ड में ब्लैक कलर है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है
एक सीक्रेट स्पेस या सीक्रेट रूम आपका हो सकता है या सीक्रेट स्पेस हो सकता है जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। ये कोई सा भी प्लेस हो सकता है, कोई आप कहाँ भी रहते हैं, गार्डन एरिया या टेरेस, बालकनी एरिया, ये सब जो एरियाज़ होते हैं। अम, और भी कुछ एरियाज़ होते होंगे, पता नहीं, या किसी का रूम वगैरह होता होगा। तो या फिर कोई और स्पॉट होगा आपका, वो आपका काफ़ी अच्छा स्पेस है, आपने अपना स्पेस बना के रखा है, सजा के रखा है। आप वो इंसान हैं ना, जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, फ्लावर्स, लीव्स वगैरह ऐड करना, जर्नल करना, कुछ लिखना डायरी में, या फिर अपने रूम को में कुछ, आप कहीं भी रहते हैं, उसमें एक फ्लोरल टच ज़रूर रहेगा आपके कमरे में। अगर आप एक कमरे में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो उसमें लीव्स से आपको डेकोरेशन पसंद होगा, या वहाँ आपने एक फ्लावर तो रखा ही होगा। चाहे वो फेक हो, रियल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों को रियल नहीं मिल पाते हैं, तो वो लोग फेक रखते हैं, लेकिन जो भी रखें, लेकिन रखेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो स्पिरिचुअल होगा आपके रूम में। एक ऐसा आइटम होगा आपके रूम में, या क्या कहते हैं उसको, शो पीस वगैरह छोटे से होते हैं, वो आप रखे होंगे, लेकिन कुछ तो स्पिरिचुअल है, या ड्रीम कैचर, या कुछ भी ऐसा आप रखे हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल बनाता है। जब लोग आपके रूम में आते हैं या आपसे बात करते हैं आपके रूम में, या आपके घर को देखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ उनको स्पिरिचुअल वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वो है वहाँ पे वैसी फीलिंग। क्योंकि आप वैसे इंसान हो, तो आपका जो सराउंडिंग होगा वो भी वैसा ही होगा। एक और साइन आपके लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ब्लैक फेदर आपके लिए दिख रहा है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस दिख रहा है, और भी साइंस बताऊँगी। एक आपके लिए स्पिरिचुअल प्लेस दिख रहा है, चर्च वगैरह मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस समय पे। जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोलूँगी। चर्च वगैरह दिख रहा है, आपको दिख सकता है। दूसरा साइन ब्लैक फेदर दिख सकता है। तीसरा साइन कोई जर्नल या ऐसे डायरी जैसी होती है, वो मुझे दिख रही है। मून, क्रिसेंट मून आपको दिख सकता है, चौथा साइन आपके लिए। 5वां साइन आपको दिखेगा, कहीं पे पानी जमा हो जाता है ना, बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है, एक वो होता है। तो दूसरी चीज़ होती है, वहाँ पे ऑलरेडी पानी है, ठीक है? वो वहाँ पे कोई पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, रिवर भी हो सकती है। लेकिन ऐसे छोटा ही मुझे दिख रहा है, वो आप कहीं से नज़र आएगा, मतलब कहीं से नज़र आ सकता है आपको, ठीक है? तो ये सब साइन्स होंगे जो आपको दिखेंगे। आपको बाहर कहीं जाओगे तो घड़ी दिखेगी, अपने घर में घड़ी दिखना बहुत आसान है, दिख जाएगा सबको। नहीं, आपको बाहर दिखेगी, बाहर कहीं पे हो। जैसे किसी ने देखा हो, स्टेशंस वगैरह पे लगी रहती हैं क्लॉक्स बड़े-बड़े, वो आपको दिख सकते हैं। डिजिटल वाले भी दिख सकते हैं आजकल तो, डिजिटल वाले। तो कुछ भी दिखे, लेकिन आपको टाइम कहीं पे दिखेगा, ठीक है? तो ये आपके लिए साइन होगा कि यूनिवर्स कहीं न कहीं, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आपके आस-पास रहते हैं। भले ही आप कहीं ट्रैवल कर लें, कहीं भी चले जाएँ, इस दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, यूनिवर्स का साया आपके ऊपर से हटता नहीं है। वो सपोर्ट आपके ऊपर से हटता नहीं है। तो वो एक साइन होगा आपके लिए कि यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, ठीक है? तो ये सब साइंस हो गए। बाकी जो मैंने बताया, यही आपको मिस्टीरियस बनाता है, इतनी चीज़ें ही आपको मिस्टीरियस बनाती हैं। और आप अपने लाइफ़ को कहीं न कहीं, या अपने स्पिरिचुअल साइड को हिडन रखते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि वो स्पिरिचुअल रहते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने भी आते हैं। वो अपने स्पिरिचुअल साइड के बारे में बातें करते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, या कोवर्कर से मिलते हैं, क्लासमेट से मिलते हैं, और उनके साथ शेयर करते हैं अपना स्पिरिचुअल साइड। लेकिन जिस तरह से मॉडेस्ट वे में हाई प्रीस्टेस ने कपड़े पहने हुए हैं, उसको देखकर मुझे लग रहा है कि आपने वो साइड छुपा कर रखा है। बाहर की दुनिया वो साइड नहीं जानती है, जो साइड आपका है, यानी आपका स्पिरिचुअल नॉलेज आप शेयर नहीं करते हो। नहीं उस चीज़ को आप मतलब शेयर कर रहे हो, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, बहुत चीज़ें, क्योंकि शायद समय वैसा नहीं है, या लोग वैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? या आप समय से काफ़ी आगे सोचते हो, आगे का सोचते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ भी कारण हो, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो उतना, या आप राइट टाइम का वेट कर रहे होगे, लेकिन आप नहीं करते हो, क्योंकि वो समझने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए अपनी चीज़ें अपने तक रखते हो, हिडन रखते हो, चीज़ों को छुपा कर रखते हो, और सब कुछ रिवील नहीं करते, बताते नहीं हो। इसीलिए यही नेचर आपका मिस्टीरियस बनाता है। येस, एंजल्स कह रहे हैं, यू डोंट रिवील एवरीथिंग। आपके लिए मैसेज आया, आप सब कुछ रिवील नहीं करते, बताते नहीं हो। आप नोटिस ज़्यादा करते हैं, बोलते कम हैं, ठीक है? यू ऑब्ज़र्व मोर देन यू स्पीक, ये भी कह सकते हैं, यानी आप कम मतलब बोलते हैं, और नोटिस ज़्यादा करते हैं चीज़ों को, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हैं। चलिए, ओके। आप एक्सप्लेनेशन फालतू का किसी को नहीं देते, आपसे गलती हुई, सामने वाले से गलती हुई, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन नहीं देने जाते किसी को भी कि क्या है, क्या नहीं है, ये सब एक्सप्लेनेशन आप नहीं देने जाते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके?
चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। आपकी एनर्जी ना एक एवर चेंजिंग एनर्जी यहाँ पे है, जो मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स इंडिकेट कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। आप ऐसे नहीं है कि आप एक जैसा ही रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, नहीं, आप एक जैसे नहीं रहते। आप पहले कुछ और थे, आप अपने अंदर और बेहतर क्वालिटीज़ लाने की कोशिश करते हो या समय के साथ आप सीखते हो, अच्छा मुझे अब ऐसे जीना है, मुझे समय के साथ ऐसे बदलना है। जहाँ पे आपको लग रहा है ऑफ़ कोर्स सही है बदलना, वहाँ पे आप बदलते हो। आप पुरानी सोच लेकर आगे नहीं बढ़ते हो ज़िंदगी में, क्योंकि वो आउटडेटेड है आपके लिए, वो सही नहीं है आपके लिए, इसीलिए आप पुरानी सोच लेकर आगे नहीं बढ़ते हो। आपकी थिंकिंग ऐसी है कि समय के साथ इम्प्रूव होती है, प्रोग्रेसिव हो काफ़ी। इस चीज़ से भी लोग देखते हैं, इस चीज़ को भी लोग देखते हैं और इससे आपको मिस्टीरियस समझा जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके जैसे नहीं हो। शायद वो पहले जैसा सोचते थे, अभी भी वो वैसा ही सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप समय के साथ-साथ अपनी थिंकिंग वगैरह भी इम्प्रूव करते चल रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है। आप कभी खुश हैं, तो कभी नाराज़ हैं, कभी नटखट हैं, तो कभी शांत हैं। तो आपका ये जो अंदाज़ है, ये भी आपको मिस्टीरियस बनाता है। मतलब मूड स्विंग्स आपको काफ़ी होते होंगे। आप अभी हँस रहे हो, तो अभी रोओगे, फिर हल्का हँसोगे, फिर कुछ बदमाशियाँ करोगे, कुछ शांत हो जाओगे कभी बहुत ज़्यादा बात करेंगे, तो कभी शांत हो जाएँगे। तो ये नेचर जो आपका रहता है ना, कभी आप बहुत घुल-मिल जाते हैं लोगों से, लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा भी फ़ील होता है कि लोग आपको कहीं न कहीं मिसयूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोवर्कर हो, क्लासमेट हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, ठीक है? तो वहाँ पे आप पीछे हटना भी जानते हो। जैसे आप 2 कदम आगे बढ़ना तो जानते ही हो, लेकिन फिर 4 कदम पीछे हटना भी जानते हो, जब आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है या ये मेरी बातों को स्प्रेड कर देंगे। जैसे कि कभी-कभी इंसान ना ज़्यादा बोलने लग जाता है, बोलने लग जाती है सामने वाले इंसान से, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई भी हो। व्यूअर्स, तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप ज़्यादा ही फ्रेंडली हो गए सामने वाले इंसान के साथ, आपने ज़्यादा ही बातें कर ली, लेकिन फिर आप 2 कदम आगे बढ़ते हो व्यूअर्स, लेकिन फिर आप 4 कदम पीछे हट जाते हो कि अभी चुप रहने का समय है। तो आपका मूड स्विंग्स भी होता है, वो भी कह सकते हैं, प्लस आप अपने दिमाग से भी काम लेते हो। यानी अगर आप किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल हो, तो ज़रूरी नहीं है आप हमेशा उसके लिए इमोशनली अवेलेबल रहोगे। आप क्यों रहोगे? आपने क्या ठेका लेके रखा है उस इंसान का कि आप उसके लिए अवेलेबल रहेंगे? ठीक है? ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है? मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया, मैंने सुना है किसी-किसी को बोलते हुए, इसीलिए मैंने भी इस्तेमाल किया आज। तो यहाँ पे आपने किसी की मतलब गारंटी नहीं लेकर रखी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, रहूँगा और इमोशनली तुमको हमेशा सपोर्ट करूँगी, करूँगा एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ जो भी कोवर्कर या पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, एनीथिंग। क्योंकि कभी-कभी आप ज़्यादा दे भी नहीं सकते, क्योंकि उतना आपके पास है ही नहीं। ठीक है व्यूअर्स? और इस बात को आप समझ सकते हो। आप इमोशनली अवेलेबल रह सकते हो किसी इंसान के लिए, लेकिन आप हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहें, ज़रूरी तो नहीं। आपको भी तो कभी उस इमोशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको भी तो कभी उस लव की ज़रूरत पड़ेगी, इमोशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पीछे हटना आता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड उसी को बताता है कि एक इंसान जो एक बर्ड की तरह है, आते हैं, बैठते हैं, फिर उड़ भी जाते हैं समय आने पे। मतलब छोड़ के किसी को नहीं जाते हैं, बात यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, उनको खुद की भी फ्रीडम उतनी ही प्यारी है। तो इसीलिए आप अवेलेबल हो लोगों के लिए, लेकिन कभी-कभी आप अवेलेबल नहीं हो। तो इससे जो सेम जेंडर वाले हैं, उन अगर आप फीमेल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फीमेल हो, तो दूसरी फीमेल्स को इश्यूज़ हैं, ठीक है? ये मैं फ़ील कर पा रही हूँ अभी आपकी रीडिंग में। कि अगर आप फीमेल हैं, तो दूसरी फीमेल्स को इश्यू है कि ये तो बात कर रहा था, कर रही थी, अभी ये मतलब कर रही थी और ये पीछे कैसे हट गई अचानक से, या मेरे लिए अवेलेबल क्यों नहीं है, या इसने मुझे साइलेंटली इग्नोर, ओह! ये नया वर्ड है, साइलेंटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। मतलब बिना कुछ बोले आप किसी को जब इग्नोर कर देते हो, मतलब उनके नज़र में आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपके नज़र में आप अपने कामों में लग गए हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में ऊपर आप देखेंगे एक फेरी है या एंजल है, वो किताब पढ़ने में बिज़ी है, उसके पास और कोई काम नहीं है। तो यानी अपने कामों में बिज़ी हो गए, लेकिन सामने वाले को तो ये लगता है ना कि वो इग्नोर किए जा रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो इंसान हो सकता है काम कर रहा होगा, कर रही होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ें आपको मिस्टीरियस बनाती हैं व्यूअर्स, क्योंकि आप अवेलेबल तो थे, लेकिन फिर आप पीछे हटना भी जानते हो। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, और आपको लग रहा है वो टॉक्सिक है या उसने आपके बारे में कुछ कहा है, कुछ बोला है, जो कुछ किया है जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप 4 कदम पीछे हट जाते हो, आप साइलेंट मोड में चले जाते हो। और जब आप साइलेंट मोड में चले जाते हो, वो चीज़ें लोगों को काफ़ी तंग करती हैं। और वो सोचते हैं आप मिस्टीरियस हो, आप पहले की तरह वार्म एंड वेलकमिंग क्यों नहीं हो, वेलकम क्यों नहीं कर रहे हो उनका, स्वागत क्यों नहीं कर रहे हो उनका, ठीक है?
तो यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखकर भी मुझे ऐसे दिमाग का ही इमेज दिख रहा है वो, ठीक है? उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? तो उनके दिमाग में ये सब चलता रहता है आपके बारे में। यही आपको मिस्टीरियस बनाता है क्योंकि आपको पूरी तरह से पढ़ भी नहीं सकते, पूरी तरह से जान भी नहीं सकते। जान भी सकते हैं लेकिन पूरी तरह से पहचान नहीं सकते, ऐसा कुछ उनको लगता है। टाइम इज़ मनी, यस। आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि टाइम मनी है, आपके लिए टाइम बहुत प्यारा है, आप किसी को बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दे सकते क्योंकि फिर आप खुद ड्रेन हो जाओगे, ठीक है? कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं, मैं जल्दी-जल्दी बता देती हूँ आपको। अम, कुछ वर्ड्स भी आ रहे थे, ऐसे कुछ नाम भी आ रहे हैं लेकिन नाम को स्किप करेंगे। टी आया है, TAROM, एम स्ट्रांगली आया है, SNN और DPH, एच लास्ट है, यस। तो इतने इनिशियल्स काफ़ी स्ट्रांगली आ रहे हैं आपके लिए, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे इनिशियल्स स्ट्रांगली आ रहे हैं, ठीक है? लोग आपके बारे में क्या, दूसरी फीमेल, सॉरी, मेल के लिए भी वही मैसेज था जो मैंने फीमेल्स के लिए दिया कि अगर आप मेल हैं तो दूसरे मेल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं आपके बारे में, ठीक है? नहीं समझ पाते कि आप पीछे क्यों हट गए, पहले तो आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, ठीक है? और फीमेल का भी वही है। और आप दोनों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि आप दोनों को लोग फिगर आउट नहीं कर पाते कि आप कैसे इंसान हैं, ठीक है? ये कैसे बदल जा रहा है, कैसे बदल जा रही है इतना जल्दी-जल्दी? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो घूमता रहेगा। तो यहाँ पे वही बात है आपके लिए कि आप बदल रहे हैं, तो इसीलिए, ओके? लोगों को लगता है जो वो देखते हैं वो एक इल्यूज़न है। यानी आपको वो जैसा देखते हैं आप उससे भी गहराई में एक अलग इंसान हो, ठीक है? 7 ऑफ कप्स आया है, जो मुझे लग रहा है कि जो वो देखते हैं उससे भी गहरे इंसान हो आप, ठीक है? पता नहीं ये बहुत अजीब मैसेज निकल के सामने आ रहा है। मेरे स्पिरिट गाइड्स ऐसे-ऐसे मैसेज देंगे ना जो इतने अजीब रहेंगे कि बता मैं सोचती हूँ बताऊँ कि नहीं। एक पेन आता है, ठीक है? पता नहीं एक पेन आता है कोई, ठीक है? उससे आप लिखोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं जब कि आपने लिखा क्या है। आप अपना नाम लिख दो, मान लीजिए आप लिख दो मैजिकल, तो आप वहाँ मैजिकल लिख दोगे ना वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप टॉर्च वगैरह से उसको करते हैं, क्या ऐसा कुछ आता है? मेरे पास नहीं है लेकिन अगर ऐसा कुछ मैंने शायद देखा था। फिर उस पे टॉर्च वगैरह आप करोगे ना तो फिर आपको दिखेगा वो नाम मैजिकल, ठीक है? जो आपने लिखा है। तो ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देते हैं मुझे बताने के लिए रीडिंग में तो ये एग्ज़ाम्पल्स आ रहा है यहाँ पे आपके लिए कि देखिए लिखा तो हुआ है उसमें, ऑलरेडी मैजिकल लिखा हुआ है। लेकिन वो क्या है डीपली उसको नहीं जान पा रहे। तो लोग आपको डीपली नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं। वो ऊपर-ऊपर से जान पा रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं, लेकिन एक डीपर लेवल पे आप कैसे हैं, क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, आप शैडो में दिख रहे हैं। जैसे ये आदमी ब्लैक में आपको दिख रहा होगा, तो ये एक शैडो का ही साइन होगा कि वो शैडो में आप कहीं न कहीं अंदर से कैसे वो दिख नहीं रहा। बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, चमकता हुआ अच्छा-अच्छा आप बात कर रहे हो, नॉर्मली बात कर रहे हो। आप में से बहुत लोग ऐसे इंसान थे या थी जो रिएक्ट कर देता था। कुछ कोई किसी ने बोल दिया तो रिएक्ट कर देते थे। अभी आप साइलेंस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो। जो यही मैं क्वेश्चन पूछ रही थी स्पिरिट गाइड से, ऐसा क्या वर्ड है जो मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है इस रीडिंग में? लेकिन मैं फिर भी आपकी रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन एक वर्ड जो मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, वो क्या है? तो वो है साइलेंस यानी शांति। आपने साइलेंस का इस्तेमाल किया है बहुत चीज़ों में जीतने के लिए। साइलेंस और बुद्धि का, ठीक है? आपने इसका इस्तेमाल किया है जीतने में। आपने लगा है कि यहाँ पे मैं रिएक्ट करूँगी तो ये इंसान भी गुस्सा होगा, गुस्सा होगी, फिर उसके बाद बातें आगे बढ़ेंगी, इसलिए मैं चुपचाप अपना काम कर देता हूँ, कर देती हूँ और इसको नहीं बताऊँगा, इसको नहीं बताऊँगी। साइलेंस वे में अपना काम कर देती हूँ और जब हो जाएगा वो काम ऑटोमैटिकली लोगों की नज़र में आ जाएगा, तो ये इंसान भी देख लेंगे उस काम को। तो ये आपको मिस्टीरियस बनाता है। ये जो मैंने बात कही काफ़ी डीप है। जो लोग समझ गए, समझ गए। ठीक है? ठीक है? तो यही बात है कि उनको लगता है कि पहले आप कहीं न कहीं आउटस्पोकन हो रहे थे, अभी आप साइलेंस का एज़ अ टूल इस्तेमाल करेंगे। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी है, वो साइलेंस का टूल इस्तेमाल करेंगे अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में। अब आप कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी एज में हो सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पे इससे मुझे नहीं शेयर करना है, या यहाँ पे मुझे शांत रहना है, भले ही ये इंसान मुझे कितना भी गुस्सा दिला दे, मुझे शांत रहना है, तो आप वहाँ शांत रहोगे। टेम्परेंस का कार्ड भी शांति को ही बताता है।
तो शांत रहोगे, बैलेंस बना के रखोगे और यही जो बैलेंस आप बनाना सीख गए हो ना अपने लाइफ में, जो आप नहीं सीख पा रहे थे, वो सीख गए हो। लर्निंग फेज़ में हो, ये मुझे दिख रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो आप जब ये सीख गए हो ना, तो ये आपकी पावर बन गई है। जैसे कि अगर मैं कुछ सीख लूँ, ठीक है, मैं कुछ जाके सीख लूँ, मान लीजिए मैं पेंटिंग सीख लूँ, तो वो मेरी ताकत बन जाएगी आगे चल के। अगर मैं पेंटिंग सीख लूँ, तो वो मेरी ताकत बन जाएगी। उसके बाद मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, मैं सेल भी कर सकती हूँ उसको, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। या लोग मुझे एप्रिशिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर मैं सीख लूँ किसी चीज़ को और उसको एक्चुअली में लाइफ़ में फ़ॉलो करने लग जाऊँ, तो वो क्या होगा, मेरी लाइफ़ चेंज होगी ना। वही वही आपकी लाइफ़ चेंज हो रही है, ओके? यही आपको मिस्टीरियस बना रहा है समय पे। इंट्यूशन एक्टिव रहेगा। आप अपने दोनों आईब्रोज़ के बीच में प्रेस वगैरह कर सकते हैं, एक दबाव डाल सकते हैं अपने उँगलियों से, अगर आपका हेडेक का इश्यू है या कोई भी इश्यू है तो। या फिर आप शांति चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन भी आपका खुलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए आप कॉटन वगैरह को ठंडे पानी में डाल के अपने आँखों पे रख सकते हैं, ठीक है? उसको किसी भी कॉटन को आप भिगा के अपने आँखों पे कुछ देर के लिए डेली रखा कीजिए, उससे आँखों को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। वो भी आप कर सकते हैं। आपको एक सेल्फ केयर बता रही हूँ मैं, काफ़ी ठंडे पानी में लेकिन रखना है उसको। उसके बाद उसको निचोड़ के दोनों आँखों के पर रखिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप काफ़ी हील हो पाएँगे। इसीलिए मैंने बता दिया आपको। पता नहीं किसको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड में उसकी आँखें बंद है, ठीक है? रिलैक्स करना है आपको, सेल्फ केयर करना है आपको। ये एडिशनल मैसेज है, क्योंकि आपका इंट्यूशन इस समय काफ़ी खुल रहा है, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, और बहुत चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ़ में, ठीक है? सो आपका रिलैक्स करने का हक है। ओके। ओके, और आपको क्या मिस्टीरियस बनाता है? जहाँ पे आप पहले रिएक्टिव हो रहे थे, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल हो रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे, वहाँ पे अभी आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकली डिसीज़न ले रहे हो। इसीलिए लोग देख रहे हैं, ये बदला कैसे? ये बदली कैसे? ठीक है? उनको जानना है, कैसे बदला, कैसे बदली? ठीक है? और इतना मैच्योरिटी कहाँ से आ गई? यानी आप इमैच्योर थे, मान लीजिए, आप मैच्योर हो गए। आपने मेहनत की किसी चीज़ पे, उसका फल आपको मिल गया। ये सारी चीज़ें मुझे बता रही हैं इस रीडिंग में, ठीक है? अम, पहले आप ऐसे नहीं थे व्यूअर्स, फिर से मैसेज आ रहा है, पहले आप रिएक्ट कर रहे थे कहीं-कहीं पे, किसी भी इंसान के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे अगर, तो यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। 10 ऑफ यहाँ पे सॉर्ड्स नहीं, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो मुझे दिख रहा है बहुत बोझ आपने कैरी किया था, एंगर, ये वो सब रिलीज़ कर रहे हो, आज़ाद कर रहे हो। खुद को आज़ाद कर रहे हो अंदर से, बाहर से लोग कुछ भी बोलें आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आएगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप शांति से डिस्टेंस बनाएँगे, एक वैसा इंसान होता है, और एक होता है हल्ला-वल्ला करके, लड़ाई करके डिस्टेंस बनाना, वो एक अलग इंसान होता है। तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आएँगे, जो शांति से ही डिस्टेंस बना लेगा, जिससे भी बनाना है। ठीक है? तो यस, आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, यस, आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में उनको एक इम्प्रूवमेंट, एक चमक देखने को मिल रही है। ठीक है? जैसे ये हर्मिट कार्ड से रोशनी आती हुई दिख रही होगी आपको उसमें से, तो वहाँ पे वही रोशनी आप लेकर आ रहे हैं कहीं न कहीं। तो ये आपको मिस्टीरियस बनाएगा। आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जानते नहीं हैं, ठीक है, पहचानते नहीं हैं। तो ये उन आपको मिस्टीरियस बनाएगा। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख पाएँगे, लोग ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पाएँगे, क्योंकि ये पावर तो सिर्फ़ आपको दी गई है ना, इसीलिए। लोगों को अपना समझकर सब कुछ बक देना, वहाँ पे सब कुछ कह देना, वो आप करते होगे अगर, तो अभी आप वो नहीं करोगे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है और इधर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है, बोलना है, कलेक्टिव बोलना है, सोच समझ के बोलना है यहाँ पे, ठीक है? और आपको मन नहीं करेगा ऐसी बातों पे बात करने का, जो छोटी-मोटी बातें हों, ठीक है? जो काम की ना हो, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहेंगे। किसी को गेम्स खेलना इस समय पे पसंद आएगा, पता नहीं क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे गेम खेलना ज़्यादा बेटर है, जब उनको एक्चुअली में लगेगा कि वो रिएक्ट कर सकते हैं कहीं पे, किसी भी सिचुएशन में, या चिल्ला सकते हैं किसी के ऊपर, वो हो सकता है गेम खेलने लग जाएँ, हो सकता है वो किसी और से बात करने लग जाएँ, हो सकता है वो कुछ और काम करने लग जाएँ, ठीक है? तो इसीलिए आप यही करेंगे, आप अपना ध्यान भटका लेंगे कहीं पे, कहीं और चले जाएँगे। चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, आप ऐसा ही बिहेव करने वाले हो, और यही कर रहे हो। करंट एनर्जीज़ मैंने पिक की है, और इसी के कारण आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बनते जा रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है? आप बाहर से सही दिखेंगे, अंदर से आप डील कर लेंगे लोगों से, जैसे कि किसी ने आके आपको कुछ कहा, लेकिन आपको अंदर से खराब लग रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को बयाँ नहीं करेंगे।
आप उसको बताएँगे नहीं, आप उसको रिलीज़ कर देंगे, आप अंदर भी नहीं रखेंगी क्योंकि जो चीज़ अंदर रखी जाती है वो एक दिन तो बाहर आती है, तो आप रिलीज़ कर देंगे उस चीज़ को, ये मुझे दिख रहा है। तो लोगों को काफ़ी शॉक लगने वाला है व्यूअर्स। मैंने एक रीडिंग की है ग्लो अप के ऊपर लेकिन वो बहुत शॉर्ट रीडिंग है, तो आई होप मैं एक और रीडिंग बनाऊँ लॉन्ग वाली कभी, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए देख पा रही हूँ, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी 360 डिग्री बदलने वाली है, यानी जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो रह जाएँगी, कुछ नई चीज़ें आ जाएँगी। ओके? हुँ। ओके, एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। नेचुरली आप काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, जैसे कि यूथफुल दिखते हैं और ज़्यादातर लोग जो ऐसे स्पिरिचुअल रहते हैं वो यूथफुल दिखते हैं, तो यूथफुल एनर्जी आपसे काफ़ी आएगी इस समय पे, काफ़ी यंग दिखेंगे आप, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेंगे आप, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी बातों में वो खो जाना चाहेंगे और खो भी जाएँगे आपकी बातों में जब आप बातें करेंगे तो। ये चीज़ें भी आपके अंदर आती हुई दिख रही हैं, जब आप बातें करेंगे तो कहीं न कहीं जब आप आई कॉन्टैक्ट करेंगे उस इंसान से और बातें करेंगे, वो इंसान को लगेगा जैसे कि आपकी बातें सुन के वो खो रहे हैं कहीं न कहीं या खो रही हैं, ऐसा उनको लगेगा, फ़ील होगा, ओके? तो ये आखिरी मैसेज है आपका। यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।